अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा खालिद है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस के बारे में। आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप स्टार्ट हुआ हुआ है। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब यही कहते हैं कि अगर हम डाइट के साथ-साथ ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा? तो बेसिक ओज़ेम्पिक जो मेडिसिन है वो हमारी जो भूख को है उसको सप्रेस कर देती है। हमें जितनी भी अगर हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कम कर देती है कि हमें भूख जो लगना बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों का वेट बहुत सालों से स्टक है या वेट कम नहीं हो रहा, अगर वो अपनी डाइट के साथ-साथ इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपने मंथली चेकअप के साथ, तो उनको 1 मंथ में अब काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट मिल सकते हैं, बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बट अभी तक अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस लगाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो एज़ सच इतनी कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र नहीं आई क्योंकि अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करता है कि आप ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस लगवा लें, तो उसमें मेन रीज़न यही आती है कि ओज़ेम्पिक जो मेन है वो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, पीसीओएस को कंट्रोल करता है और हाँ, फैट लॉस को भी ये हमारी बॉडी में जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस भी लगवा लिए, उसके बाद डाइट भी कर ली, हमारी जो बॉडी है वो बेहतरीन तरीके में ट्रांसफ़ॉर्म भी हो गई है। तो क्या इंजेक्शंस हमारी बॉडी में थ्रू आउट द एज वर्क करेगा कि नहीं करेगा? अ, 99.9% पेशेंट पे ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप जैसे ओज़ेम्पिक इंजेक्शन से उतरते हैं तो आपका वेट जो है वो रिवर्स हो जाता है। आपका वेट बैक एंड पे फिर गेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि पेशेंट से उनकी जो डाइटरी रूटीन है वो मैनेज नहीं होती, उनको नहीं आइडिया होता कि हम अपनी रूटीन में किन चीज़ों को कंज़्यूम करें, किनको ना कंज़्यूम करें और उसके साथ-साथ उनका जो वेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और 110% ये जो है रिवर्स बैक होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, जो कुछ फीमेल्स हैं वो अपने वेट को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखा गया है कि वेट मैनेज नहीं होता। इसके बाद अगर साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें तो बहुत से पेशेंट और क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं मैंने कि अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपने ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस लगवाने हैं जस्ट फॉर 2 मंथ्स, लाइक इन अ वीक, आप 1 मंथ में 1 से 2 हफ्ते अगर लगवाते हैं तो उनको इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो उस चीज़ को कहते हैं कि हम इसको अपनी रूटीन में ऐड कर देते हैं। 2 महीनों को ड्रैग करके वो 4 महीनों पर आ जाते हैं। जिसकी वजह से उनकी जो मेन इफ़ेक्ट है स्किन डल होना शुरू हो जाती है, स्किन पर एजिंग आना शुरू हो जाती है और उनको इतना आइडिया नहीं होता कि अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो जो इंजेक्शंस हैं उनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा हो जाता है। जब आपकी स्किन पर एजिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ़ बोटॉक्स है या फिलर्स हैं या आप फेस अपना लिफ्ट करवा सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका फेस है वो टाइटन अप हो जाएगा। लेकिन एज़ सच अगर आपको कोई ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस रिकमेंड कर रहा है तो कोशिश करें कि जितनी आपको डोज़ेज दी जा रही है आप उसी डोज़ेज़ के ऊपर ही रहें। अपनी लाइफ़स्टाइल को उसी डोज़ के ऊपर ही मेंटेन रखें, फिर आपको उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।